सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 5। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 6 संज्ञा। देखो बच्चों, आपका कोई ना कोई नाम है तो वो आपकी क्या है, संज्ञा। आपके अपने सगे संबंधियों के भी नाम और व्यवसाय होंगे कि वो क्या करते हैं, उनके क्या नाम है, तो ये उनकी क्या है, संज्ञा। फिर अगर आपने बगीचा देखा तो वहाँ पर भी अनेक वस्तुएं होती है, तो उनके भी कोई ना कोई नाम होते हैं, संज्ञा होती है। आपके घर में जो चीज़ें वस्तुएं रहती हैं उनके भी कोई ना कोई नाम रहते हैं, मतलब संज्ञा। उनकी संज्ञा। तो नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। आप अपनी मनपसंद जगह का नाम बताइए, तो आप अपनी मनपसंद जगह का नाम मुझे बताएंगे तो वो नाम क्या हुआ, संज्ञा। तो वे सब किसी न किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। इस दुनिया में हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हमें भी हमारे नाम से ही जाना जाता है और यही नाम संज्ञा कहलाते हैं, है ना। वस्तुओं के नाम होते हैं, प्राणियों के नाम होते हैं, स्थानों के नाम होते हैं, फीलिंग्स हमारी जो होती है, मन की भावना है, उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, भेद यानी प्रकार। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल यदि कहा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस कहा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि यहाँ पर कहा कि आदमी, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। और यदि कहा इमारत, महल की जगह, ताजमहल की जगह इमारत कहा या महल कहा तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। और यदि पुस्तक कहा, रामायण की जगह ग्रंथ या पुस्तक कहा तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखिए। पुस्तकों के नाम, महाभारत, चंपक, नंदन, बाल, हंस, ये पुस्तकों के नाम हैं। देशों के नाम, भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस, चीन। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ताप्ती आदि, कावेरी कहते हैं उसको। त्योहार के नाम, होली, दीपावली, दशहरा, लोहड़ी, ईद। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। अगला देखिए, यहाँ पर खेलों के नाम दे रखे हैं, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, चार मीनार, हवा महल, राष्ट्रपति भवन आदि। व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, महादेवी वर्मा। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, है ना। और महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी आदि। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है वो समझिए। तो जिस संज्ञा से किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का नहीं बल्कि पूरी जाति, वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ी कहा तो जितने भी खिलाड़ी है दुनिया भर में, सब हमको समझ में आएगा कि सारे खिलाड़ी, मतलब पूरी जाति का बोध करा रहे। गाय अगर कहा तो गाय शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है। फल कहा तो फल शब्द जितने भी फल है उन सब का बोध करा रहा है वो जो शब्द है, ये देखिए सभी फल। अगर यहाँ इन खिलाड़ियों के नाम लिए जाते हैं या गाय का कोई नाम लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। फिर कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञा जैसे सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, फल, सब्जी आदि। बच्चा, कबूतर, नदी, पहाड़, त्योहार, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना, पेड़ पौधे, बगीचा, शहर, पशु पक्षी, भाई बहन, विद्यालय। ये सारे शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। फिर भाववाचक संज्ञा के शब्द, जिन शब्दों में से किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण दोष का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, मोटापा, क्रोध आदि। दशा यानी कि स्थिति, अवस्था, गुण यानी कि जो उसमें क्वालिटी है, अच्छाई है, दोष यानी कि जो बुराई है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक यानी कि हमारी जो फीलिंग्स होती है वो उनको बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता का भाव, बचपन, बच्चा देखा तो बचपन कहा, बूढ़ा व्यक्ति देखा तो बुढ़ापा कहा, हरा देखा तो हरियाली कहा, मोटा व्यक्ति देखा तो मोटापा कहा, क्रोधित व्यक्ति देखा तो क्रोध कहा।
तो ये सारे शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं केवल अनुभव की जाती है, उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, मतलब स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है? कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, क्षमा, यानी कि किसी को माफ़ करना या सच बोलना। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना अन्य शब्दों से की जाती है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती है, सर्वनाम से भी बनाई जा सकती है भाववाचक संज्ञा, और विशेषण से भी बनाई जाती है, क्रिया से भी बनाई जाती है, और क्रिया विशेषण से भी बनाई जाती है। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द से भी बनाई जाती है, क्रिया शब्द से भी बनाई जाती है जातिवाचक संज्ञा, और विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द से भी संज्ञा बनाई जाती है, और सर्वनाम यानी कि नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। देखिए कैसे। तो जातिवाचक संज्ञा है मित्रता, मित्र, तो मित्र से बना मित्रता, व्यक्ति से बना व्यक्तित्व, पशु से बना पशुता, ईमान से बना ईमानदारी, पंडित से बना पांडित्य, दास से बना दासता, सज्जन से बना सज्जनता, देव से बना देवत्व, और मानव, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो मानव से बना मानवता, बच्चा से बना बचपन, बूढ़ा से बना बूढ़ापा, शत्रु से बना शत्रुता, लड़का से बना लड़कपन, माता से बना मातृत्व, शिक्षक से बना शिक्षा, और नेता से बना नेतृत्व, यानी कि नेता में नेतृत्व करने का भाव होता है। फिर अगला देखिए सर्वनाम से। तो सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अपना, अपना सर्वनाम है। पराया, ये भी सर्वनाम शब्द है। निज यानी कि स्वयं का, ये भी सर्वनाम शब्द है। आप, ये भी सर्वनाम शब्द है। मम यानी कि मेरा। स्व यानी कि स्वयं का, सर्व यानी सबका, अहम यानी मेरा। तो यहाँ पर शब्द बना अपनापन, परायापन, निजत्व, आपा, आप से आपा बना, मम से ममत्व बना, स्व से स्वत्व बना, स्वत्व, और सर्व से सर्वस्व बना, अहम से अहंकार बना, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। तो ये यहाँ पर सर्वनाम से शब्द बने भाववाचक संज्ञा। फिर विशेषण से ऊंचा से ऊंचाई, शांत से शांति, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, कम से कमी, सुंदर से सौंदर्य, बहुत से बहुतायत, सफ़ेद से सफ़ेदी, उचित से औचित्य बना। क्या उचित है क्या अनुचित है, ये इस का जो ज्ञान कराता है शब्द वो होता है औचित्य। फिर है कठोर का कठोरता, आलसी से आलस्य बना, स्वस्थ से स्वास्थ्य बना, सफल से सफलता बना। सफलता जो विशेषण शब्द है सफल, उसे सफलता बना। फिर चालाक से चालाकी शब्द बना, निर्बल से निर्बलता बना, गरीब से गरीबी बना, उदार से उदारता बना, प्यास से प्यासा से प्यास शब्द बना, भला से भलाई बना, भयानक से भय बना, कड़वा से कड़वापन बना, वीर से वीरता बना। तो ये भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी। तो क्रिया है कहना, जीना, दौड़ना, थकना, मिलना, बढ़ाना, मुस्कुराना, कमाना, चलना, हंसना, चुनना, मतलब कि किसी चीज़ को चुनना, सिलेक्ट करना, जलना, बहना, लिखना, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बनी। तो कहना से कहावत, जीना से जीवन बना, दौड़ना से दौड़ बना, थकावट बना, थकान से थकना से, मिलना से मिलाप बना, बढ़ना से बढ़ोतरी बना, मुस्कुराना से मुस्कान बना, कमाना से कमाई बना, चलना से चाल शब्द बना, हंसना से हंसी बना, चुनना से चुनाव बना, जलना से जलन बना भाववाचक संज्ञा शब्द, बहना से बहाव बना, लिखना से लिखाई बना, कि लिखाई अच्छी नहीं है या अच्छी है ऐसा भी बोलते हैं ना हम। फिर देखिए अब क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बना। तो दूर से दूरी बना, निकट से निकटता बना, सहज से सहजता बना। क्रिया विशेषण बहुत से मतलब कि बहुत, नित्य, तेज, इनसे बहुतायत भाववाचक संज्ञा बना, और नित्य से नित्यता बना यानी कि नियमितता।
तेज से तेजी शब्द बना। तो याद रखिए कि एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। याद रखिए कि एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, परंतु बहुवचन में वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। एक वचन में क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, और बहुवचन में वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे प्रार्थना, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, चोरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन प्रार्थनाएं अगर कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बुराइयाँ कहा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, चोरियाँ कहा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि बहुवचन बनने पर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे ये शब्द। अब शब्द बहुवचन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आइए इसे वाक्य द्वारा समझिए। तो जैसे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो ये भाववाचक संज्ञा है, बुराई शब्द यहाँ पर। लेकिन बुराइयों से बचना चाहिए, तो यहाँ पर बुराइयाँ शब्द क्या हो गया? बुराइयों, जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर आओ कुछ और जाने। तो संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं। जातिवाचक में सम्मिलित कर लिए जाने के कारण इन्हें प्रमुख भेदों में नहीं रखा जा सकता। इसलिए मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद न मानकर 3 भेद ही माने गए हैं। केवल 3 भेद ही माने गए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन 2 संज्ञाएं और भी है, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, दल, भीड़, पुस्तकालय, समिति आदि। और पदार्थवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, जल, अन्न, पारा, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। यदि हम सोना कहेंगे तो ये कौन सी संज्ञा हुई? सोना शब्द पदार्थवाचक संज्ञा हुआ। फिर आपने क्या क्या सीखा इसमें? कि किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के या एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं का तथा स्थानों का परिचय मिले वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, ये अगर कहा तो पूरी जाति का बोध कराएगा। लेकिन यदि कहा कि कामधेनु गाय, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा वो शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, अवस्था का परिचय मिले वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, कड़वाहट, मिठास, ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।